सत्ता में। अब बात करते हैं वक्फ कानून पर छिड़े राजनीतिक युद्ध की, जो व्यक्तिगत हमलों से धीरे धीरे और भी विस्फोटक हो रहा है। वैसे तो इस युद्ध में कई चेहरे हैं, कई तीखे बयान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जंग की। ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। आज इस मसले पर उन्होंने मस्जिद के इमामों और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी पर जवाबी हमला भी किया। कल सीएम योगी ने कहा था कि बंगाल जल रहा है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लेकिन जो लोग केवल बल को समझते हैं वो शब्दों को नहीं सुनेंगे। इसके जवाब में आज ममता बनर्जी ने योगी का नाम लेकर जवाब दिया और कहा कि यूपी के सीएम योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई, उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां नहीं निकालने देते हैं। आप सुनिए कैसे संसद से पारित एक कानून पर देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उससे इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वाक़ा प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वाक़ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? पिछले कुछ दिनों की सियासी हलचल पर अगर आप गौर से नजर डालेंगे तो आपको जरूर ये लगा होगा कि वक्फ कानून अब सिर्फ कानून नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीति का एक बड़ा हथियार बन चुका है। जिस तरह किसी राजनीतिक मुद्दे का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह वक्फ कानून का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग पार्टी के नेता अपने समीकरण के हिसाब से इसका प्रयोग कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसका इस्तेमाल एक राजनीतिक मुद्दे की तरह किया। सबूत के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने राज्य के कई इमाम और मुस्लिम संगठनों के जुड़े नेताओं से बात की। इसके बाद ममता बनर्जी ने वक्फ कानून के बहाने बीजेपी पर सीधा प्रहार किया। मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा पी प्लान था। यह हिंसा बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिली भगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए। बीजेपी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए देश को नुकसान पहुंचा रही है। टीएमसी के नेता हिंसा में शामिल होते तो उनके घरों पर हमला नहीं होता। सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चुप बैठे हैं। फर्जी वीडियो के जरिए बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। वक्फ कानून पर बार बार हम राजनीतिक मुद्दे का जिक्र क्यों कर रहे हैं, ये भी समझिए। पहले बीजेपी के नेता ममता सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि बांग्लादेश से दंगाइयों को बुलाया गया, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी दंगाइयों से हिंसा कराई गई। अब ऐसे ही आरोप ममता बनर्जी बीजेपी पर लगा रही हैं। ममता बनर्जी के इस आरोप पर कैसे राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है, आप भी देखिए। मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहना भाई भाई। हिंदुस्तान यही है, हिंदुस्तान को एकता हमारा गौरव है।
बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। ये फेलिसिएटेड मीटिंग था, जॉयफुल इवेंट था। ये लोग की दंगाई है। मोथाबाड़ी, फराक्का, शामशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ। अगर वॉक ऑफ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। कलकत्ता में मौलाना और इमामों से मिलने तो तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक है, कानून नहीं लागू होगा ये कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। उन दंगाइयों को राज्य सरकार का संरक्षण है और जो वायलेंस हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। ये चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कम से कम ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल जिस तरह से जल रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों की है। उनकी नाकामियां जिस तरह से प्रशासन को संभालने की रही है, आज गृह युद्ध के हालात पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुए हैं। वक्फ कानून पर राजनीतिक तीव्रता को भी समझिए। अगले वर्ष पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, लेकिन माहौल इसी वर्ष से बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक अच्छी खासी अहमियत रखता है। बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो करीब 100 से 120 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। इन सीटों पर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में मुसलमान मतदाताओं की संख्या 40% से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में 70% और मालदा में 57% मुस्लिम वोटर हैं। इन दोनों जिलों में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। तो सवाल यह है कि क्या इसी को ध्यान में रखते हुए वक्फ कानून का विरोध हो रहा है? इमामों से मुलाकात हो रही है, मुस्लिम संगठनों से बात की जा रही है।